चलिए रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। आपको बता दें, तीसरी खबर आ रही है रायसेन से, जहां रायसेन के सांची विकास खंड के हिनोतिया, शक्ति टोला, बसिया सहित 10 से 12 गांव के लोगों को हर साल बारिश के मौसम में परेशानी उठानी पड़ती है। गांव से निकलने वाली घोड़ा पछाड़ नदी ओवरफ्लो होने के चलते पुल से ऊपर बहने लगती है। हिनोतिया गांव निवासी राजू सिसोदिया नाम के युवक की तबीयत खराब हो गई। सीने में दर्द हुआ, जिसे परिजन जो है अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकले, मगर रास्ते में पड़ने वाली जो घोड़ा पछाड़ नदी के पुल पर से पानी बह रहा था, बमुश्किल उसे नदी के इस पार लाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई और युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बात यही तक नहीं रुकी थी, युवक के शव को अस्पताल से घर लाने के लिए भी जद्दोजहद ग्रामीणों को करना पड़ी। जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रायसेन से फोनो लाइन पर राशिद मीर। राशिद, सबसे पहले बताइए, क्या कुछ ये पूरा मामला रायसेन से सामने आया है? विस्तार से बताइए। जी रितिका, जैसा कि काफी मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले का, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला अमूमन लगातार कुछ न कुछ मामलों को लेकर कृषियों में है। जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता ही रहे थे कि हिनोतिया जैसी रायसेन जिले के मैं कह सकता हूँ कि ब्लॉक, रायसेन के सांची ब्लॉक में हिनोतिया निवासी राजू सिसोदिया, जो कि घोड़ा पछाड़ नदी के पुल पर, जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि अगर समय पर नहीं पहुंचने से उसकी मौत हो गई। जैसा कि परिजनों से एशियन भारत न्यूज की बात हो पा रही है, उनका यही कहना था कि राजू सिसोदिया को, सिसोदिया परिवार का राजू सिसोदिया युवक जिसके सीने में दर्द हुआ था, जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही वो ग्रामीण घोड़ा पछाड़ नदी पर आते हैं तो वहां पर चूंकि रितिका लगातार नदी, नाले, पुल, तालाब अभी बारिश के दिनों में उफान पर है। ऐसे में कई पुल जो है लोगों को गाल के गाल में सवार है, कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक नजारा रायसेन जिले में देखने को मिला है, जहाँ पर हिनोतिया निवासी घोड़ा पछाड़ नदी पर पुल पर मैं कह सकता हूँ अपने घर से जैसा कि वो निकला तो पुल पर चढ़ा होने से कुछ साहसी लोगों ने साहस दिखाया और साहस दिखाने के बाद पुल पार करते हुए बमुश्किल वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन रितिका, जब तक अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में राजू सिसोदिया युवक था, उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि परिजनों से एशियन भारत न्यूज की बात हो पा रही है, उनका यही कहना था कि अगर समय रहते राजू को अस्पताल पहुंच जाता तो उसकी जान बच सकती थी, और ये लाजमी भी है। मैं आपको जिक्र कर दूं कि लगातार मैं कह सकता हूं कि सरकार बड़े बड़े पुल भारी मोटी रकम लगाकर बना रहे हैं, लेकिन पुल मैं रितिका कह सकता हूँ कि पुल किस लिए बनाए जाते हैं? पुल इसलिए बनाए जाते हैं कि बारिश के दिनों में आवागमन सुगम हो और प्रभावित ना हो सीधा। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है रितिका कि पुल जो बन रहा है वो इतने, मैं कह सकता हूँ, छोटे बनाए जा रहे हैं या फिर इतने जर्जर हालत में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के वो भैंस चढ़ जाते हैं, आगे बनते हैं और पीछे से टूट जाते हैं, जिसका फायदा ग्रामीण नहीं उठा पाते। मैं कह सकता हूँ सांची ब्लॉक का ये जो हिनोतिया निवासी था, जिसका घोड़ा पछाड़ नदी पर मैं कह सकता हूँ जैसे कि उसकी मौत होती है, वो लौट के अगर मैं उसको उतना सहारा जरूर मिला, अस्पताल से एम्बुलेंस पुल तक आई, लेकिन फिर बहुत बड़ा संकट उनके परिजनों के सामने था। ऐसे में परिजन उनमें शव को खाट, जिसको कह सकते हैं पलंग भी कहा जा सकता है और चारपाई भी कहा जा सकता है, और चारपाई पर शव को लेकर बमुश्किल नदी पार करा गया। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि मरने वाला तो मर गया रितिका, लेकिन ऐसे में जो उसको नदी पार कर रहे थे, पुल पार करा रहे थे, उनकी भी जान जा सकती थी बमुश्किल, क्योंकि बहुत नाला उफान पर था। ऐसे में काफी खतरा मोड़ लेकर उन्होंने पुल पार किया, क्योंकि शव को तो अपने गांव पर लेके जाना था संस्कार के लिए। मैं जिक्र कर दूं रितिका, जैसा कि एशियन भारत में एक बड़ा मामला सामने रायसेन का करमोदिया डैम का दिखाया था कल। इस पर गेट पर मतलब कितना बड़ा डैम बना दिया गया और गेट पर बड़ी बड़ी दरारें हैं, मतलब उसको पानी कैसे सहेजा जा सकता है। और मैं एक बड़ा जिक्र और कर दूं, रायसेन जिले का एक बड़ा दिलचस्प मामला मुख्यालय का अस्पताल का भी देखने को मिला है, जहां पर नई छत, न्यू बिल्डिंग की छत में ओटी ऑपरेशन थिएटर में टपक रही है बारिश से, जिससे एक मैं कह सकता हूं कि एक महिला का जो है सिजरेशन
ऑपरेशन होना था और उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ऐसे में टपकते पानी में डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लगातार विकास के वादे किए जा रहे हैं और विकास रीति का हो भी रहा है, लेकिन ऐसे कैसे विकास के अगर पुल बनते हैं, पुलियां बनती हैं, नाले बनते हैं, लेकिन उसका सुगम रास्ता नहीं हो पाता और लोगों को परेशानियां 10 की 10 बनी रहती हैं। इसका सीधा नमूना जैसा कि रायसेन के देखने को मिला है। करमोदिया निवासी जिसके राजू सिसोदिया परिवार का बहुत ही अच्छा युवक जिसको की इसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, उसकी समय रहते अगर वो अस्पताल पहुंच जाता, पुल अगर बड़ा होता तो उसकी जान बचाई जा सकती। लेकिन मैं कह सकता हूं कि परिजनों से जबकि एशियन भारत की बात हुई है, उनका यही कहना था कि मैं जिक्र कर दूं तो उनका यही कहना था कि ये जो पुल बनाया गया है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और इसकी हाइट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। और पुल जो बनाया गया है वो बिल्कुल समतल बनाया गया है। अगर बारिश जो बनाया गया था पुल इसलिए बनाया गया था ऋतिका कि बारिश में मैं फिर कह सकता हूँ कि लोगों को करीब जैसा कि एशियन भारत की लोग ग्रामीणों से बात हो पा रही है, उनका यही कहना था कि दर्जनों गांव के लोग उस नदी से निकलते हैं जिस पर उसकी कल मतलब जिसकी परेशानी की वजह से उस राजू की मौत हुई है। और ऐसे में अगर पुल बना है, पुल अगर नीचा है तो पुल बनाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जगह जगह पुल बने हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई, चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है ऋतिका, मैं बता दूं कि 8 महीने तो लोग आराम से अपने रास्ते पार कर देते हैं। लेकिन ऐसे में जो बारिश का, चूंकि बारिश का जमाना है, कहीं बारिश तेज हो रही है, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे में जो नदी नाले हैं, पुल हैं, बिल्कुल उफान पर है और ऐसे में छोटे छोटे पुलों से पार करना बिल्कुल जोखिम भरा जरूर साबित हो सकता है। और ऐसे में कई लोगों की मौत भी हो रही है। मैं ऋषि का जिक्र कर दूं, ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि बेगमगंज, रायसेन जिले के बेगमगंज के महुआ खेड़ा निवासी खिरेटी नाले में एक भैया ऑटो चालक, मैं ऑटो पे बह गया था, वो अपने स्कूल के बच्चों को छोड़ कर आया था, उसमें भी ऐसा ही मूसलाधार बारिश हुई और अचानक नाला चढ़ गया, लेकिन उसको अपने घर जाना था, उसने अपना ऑटो उसमें उतार लिया तो वो भी मुश्किल उसने अपनी जान बचाई है, लेकिन उसका 3 पहिया ऑटो जरूर बह गया। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन मुझे कहना होगा और अब मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार और जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए, मैं कह सकता हूँ अच्छा जनप्रतिनिधि काम कर रहा है और उनके जरिए जगह जगह चाहे ग्रामीण की बात की जाए चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, विकास हो रहा है। लेकिन विकास जिस हिसाब से होना चाहिए ऋतिका, उस हिसाब से विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपने पुल बनाया, वो पुल अगर 2-3 फीट और बढ़ जाता तो कई लोगों का रास्ता सुगम हो जाता और लोगों को परेशानियों का सामना जरूर नहीं करना पड़ता। आगे से मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े इंजीनियर इसका सर्वे करते हैं और उसके बाद पुल बनाए जाते हैं। जी ऋतिका, जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि पूर्व में भी जो है इस तरह की जो है घटनाएं सामने आ चुकी है, तो जिस तरह से कि पूरे एमपी में जिस तरह से बारिश का अलर्ट है, सारी टीमें जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर निर्देशित किया है, तो फिर रायसेन में इस तरह का ये जो मामला सामने आया तो प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि क्योंकि मीडिया कर्मियों का दायित्व होता है, वो लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाती है ऋतिका तो गैर जिम्मेदाराना बयान जरूर संबंधित अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। जैसे कि कल जन संसाधन विभाग का बड़ा मामला देखने को मिला था कि डैम की जब लीकेज की बात अधिकारी से की गई थी तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। ऐसे में अगर बात की जाए पुलियों की, इनके जो इंजीनियर हैं, जो उनके विभाग हैं, बड़ा जल संसाधन विभाग का मामला हो चाहे लोक निर्माण विभाग की बात कर ली जाए, जैसे कि आप एसडीआरएफ की बात कर रही थी, एनडीआरएफ की बात करें, लगातार टीमें जरूर लगा दी गई है कि ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो उनका रेस्क्यू किया जाए। लेकिन रेस्क्यू करने की जरूरत ही क्यों पड़े, इसका विशेष ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा मामला पार्लियामेंट में भी रखा जा सकता है चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में असेंबली में भी जो मेंबर है, विधायक है, उनके द्वारा भी ये बात रखी जा सकती है कि आगे से जो कि पुल बने या बड़े पुल का बड़ा ध्यान रखा जाए। पुल की हाइट इतनी तो कम से कम हो रही का कि लोग अपने वाहन और पैदल आराम से निकल सके। और सबसे बड़ा दिलचस्प ऋषि का बात मैं कर दूं कि मैं कह सकता हूँ कि गर्भवती महिलाओं की अगर बात की जाए तो बारिश के मौसम में उनको बड़ी आफत उनके सामने होती है। चूंकि इसका सभी जानते हैं कि महिलाओं की एक नई जिंदगी होती है। गर्भवती महिला जब पुल पार करती है और ऐसे में पुल उफान पर होता है तो उसको डबल कह सकते हैं कि एक मौत सामने होती है और एक मौत पीछे होती है। लेकिन ऐसे में उनको मजबूरन पुल पार करना होता है, चाहे वो खाट का सहारा लें, चाहे वो चारपाई का सहारा लें, चाहे लोगों के कांधे का सहारा लें। और मैं कह सकता हूँ ऋषि का ऐसे में क्योंकि बारिश का जमाना है, मैं फिर कह सकता हूँ कि बारिश लगातार मूसलाधार बारिश
रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के देखने को मिल रही है। ऐसे में स्कूली बच्चों की अगर बात की जाए तो लगातार स्कूली बच्चे भी 2-4 होते दिखाई दे रहा है। कई बच्चे तो मैं कह सकता हूँ कि बारिश में स्कूल ही नहीं जा पाते, वो अपनी अटेंडेंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका खासतौर पर ये उनके परिजनों का यही कहना होता है कि अगर स्कूल मुश्किल अगर पहुंच ही जाए और ऐसे में अगर तेज बारिश हो गई और पुल पे से ऊपर पानी जाने लगा, क्योंकि बहाव जो होता है पुल का बड़ा तेज होता है, ऐसे में बच्चों को भी बड़ा खतरा बना होता है। तो बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ जरूर मैं कह सकता हूँ किया जा सकता है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ऋतिका के बच्चे जो होते हैं मैं कह सकते देश का भविष्य होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और ऐसे में आए दिन कहीं मौत होना, कहीं बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना, कहीं आए दिन बड़े बड़े वाहनों का बह जाना, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा मामला मैं कह सकता हूँ एशियन भारत से दर्शक देख रहे हैं, वो भी कहीं मौत होना, कहीं बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना, कहीं आए दिन बड़े बड़े वाहनों का बह जाना, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा मामला मैं कह सकता हूँ एशियन भारत से दर्शक देख रहे हैं, वो भी लगातार इस तरीके के बड़े मामले सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार की अगर बात की जाए, अगर मैं कह सकता हूँ कि सरकार काम कर रही है, सरकार विकास कर रही है, मैं फिर कह सकता हूँ काम हो रहा है, लेकिन काम जिस गति से होना चाहिए, जिस गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ऋतिका होना चाहिए, या फिर उसकी हाइट की अगर बात की जाए, पुल की जो जिक्र अभी बात चल रही है ग्राम हनोतिया निवासी के, जिससे जो राजू सौदिया की जो मौत हुई है, अगर उस पुल की हाइट 2 से 3 फीट ऊंची होती तो हो सकता है उसकी मौत नहीं होती। और मैं कह सकता हूँ कि कई मामले ऐसे हैं ऋतिका के जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ पर मोबाइल कनेक्ट नहीं है या फिर बिजली नहीं है, और ऐसे में लोग किस कंडीशन में बारिश में पुल पार करते होंगे। एक ये सीधा जो नमूना हिनौतिया की जो है कह सकता हूँ घोड़ा पछाड़ नदी पर जो बना हिनौतिया पुल है उसका देखने को मिला है, जिससे एक बिल्कुल युवक की मौत हो गई। उनका परिजनों का यही कहना है ऋतिका कि अगर समय रहते वो पहुंच जाता तो उसकी बिल्कुल जान बचाई जा सकती थी, लेकिन काफी जद्दोजहद मशक्कत के बाद घाट पर रखकर उसको इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन वापसी में जब वो आया तो उसके शव को भी घाट पर ही रख के ले जाना पड़ा। और ऐसी मैं कह सकता हूँ गले गले पानी और बहुत तेज बहाव में भी कई लोगों को गुजरना पड़ा। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि उनका परिजनों का साफ तौर पर यही कहना था यह भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर है। इसकी बात की हिनौतिया में देखने को मिली है कि जो मर गया, जो मरने वाला तो मर गया, लेकिन जो उसको ले जा रहा है उनकी भी मौत हो सकती थी। ये काफी बड़ा मामला है। इससे सरकार को मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े जो नेताओं की अगर विधायक की बात कर जाए, जिस क्षेत्र में विधायक हो या लोकसभा की बात की जाए अगर सांसद हो, इनको भी इस पर बड़े ध्यान देने की जरूरत है कि बड़े बड़े पुल बनाए जाए और पुलों का गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल करप्शन का भी बिल्कुल ध्यान दिया जाए। और ऐसे में कोई अगर गुणवत्ता विहीन काम करता है, अगर भ्रष्टाचार करता है, तो उसके पीछे जेल का भी एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ बड़ा रास्ता होता है। ऐसे में अगले जो ठेकेदार होते हैं वो करप्शन करने में भी डरते रहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना होता है कि संरक्षण इन बड़े बड़े ठेकेदारों को प्राप्त जरूर होता है, जिसके चलते जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं और लोग इसके गाल के गाल में समाते हैं और आज लोगों की मौतें होती हैं। लेकिन बारिश का जमाना है, ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि बड़ा दिलचस्प मामला है। ऐसे में एक युवक की मौत हो जाना और पुल का नीचा होना और मैं कह सकता हूँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हो पुल, और उसमें लगातार मौतें हो रही हूँ, गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सरकार के लिए एक बड़ा नमूना है, और सरकार को मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को, और मैं कह सकता हूँ साहसी की बात की जाए, चाहे ग्रामीण लेवल की बात की जाए, और मैं कह सकता हूँ आमजन की बात की जाए, तो इस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है ऋतिका जी। राशिद, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन के सांची विकास खंड के हिनौतिया, शक्ति टोला, बसिया सहित 10 से 12 गांव के लोगों को हर साल बारिश के मौसम में परेशानी उठानी पड़ती है। गांव से निकलने वाली जो है घोड़ा पछाड़ नदी जो है वो ओवरफ्लो होने के चलते जो है ऊपर पुल के ऊपर से बहने लगती है। वहीं आपको बता दें कि हिनौतिया गांव निवासी जो राजू सिसोदिया नाम के युवक की तबीयत खराब हो गई थी, सीने में दर्द हुआ, जिसे परिजन अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकले, मगर रास्ते में पड़ने वाली घोड़ा पछाड़ नदी के पुल पानी पर जो है बह रहा था, जिस कारण से मुश्किलों से नदी के इस पार लाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई और युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चलिए रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर गोटी गांव से है, जहां पर गोटी गांव जनपद अंतर्गत समीप